हेलो स्टूडेंट, देवांगन जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है गणित में औसत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज मैं गणित में आपको जो भी व्यापम में या पीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं औसत वाले चैप्टर से, आज मैं उसको क्या करने जा रहा हूँ, कवर करने जा रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन जो औसत में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन जो है व्यापम जो है पूछता है, या व्यापम में कैसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं औसत वाले चैप्टर से आते हैं। तो लगभग इसमें 2 या 3 वीडियो और बनेगा जो क्वेश्चन व्यापम में आए हुए हैं। लगभग मैंने 2016 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे औसत वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं 2016-2017 के क्वेश्चन जो औसत वाले चैप्टर से आए हुए हैं और कैसे कैसे टाइप के आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि 24 लड़कों व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 24 लड़के थे और उनके शिक्षक की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। मतलब हम सिंपल शब्दों में कहें कि 24 लड़के और एक शिक्षक, तो दोनों को मिला के 25 व्यक्ति हो गए। तो 25 व्यक्तियों की आयु का योग हम निकालेंगे। 25 व्यक्तियों की आयु का योग तो हम कैसे निकालेंगे? 25 व्यक्तियों की आयु का योग हम, तो उसका औसत कितना दिया है, 15 दिया है। तो जो भी औसत देता है उसको टोटल संख्या से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 वर्ष जो है औसत है और लड़के कितने हैं, टोटल लड़के मतलब 24 और एक 25। तो यहाँ पर 25 का 15 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंचे होता है 75, हासिल में 7 होगा। ठीक है, और 15 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और 7 कितना होगा, 37। मतलब हम सिंपल शब्दों में कहें कि 25 व्यक्तियों की जो आयु होगी उनका योग जो है 375 होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए। देखिए, मतलब शिक्षक जो है एक जने हटेगा तो औसत आयु जो है 1 वर्ष कम हो जाती है। टोटल 15, पहले तो लड़के जो थे 24 थे, एक शिक्षक था, तो मिला के 25 हो गए। तो 25 की औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष। तो मैंने क्या किया, 25 की आयु का योग निकाला तो 375 निकला। अब एक शिक्षक को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो औसत जो आयु है 1 वर्ष कम हो रही है। एक शिक्षक मतलब जो यहां पर शिक्षक हटेगा इसका मतलब 24 हो जाएंगे। तो 24 व्यक्तियों की आयु का योग, आयु का योग 24 व्यक्तियों की आयु का योग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस 24 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रश्न में बोल रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष कम हो जाती है। मतलब 1 वर्ष कम हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या था, पहले जब 24 लड़के और एक शिक्षक था तो 15 वर्ष था, 1 वर्ष कम होगा मतलब 14 वर्ष होगा। आई बात समझ में, याद रखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 14 चौक होता है 56, तो हासिल में हो जाएगा 5। 14 दूनी 28, 28 और 5 को जोड़िए आप, 8 5 13 होता है तो 33। ठीक है, अब यहां पर 24 व्यक्ति का मतलब यहां पर लड़के से ही है। ठीक है, और यहां पर क्या था, 25, मतलब उसमें एक शिक्षक था और 24 लड़के थे। तो प्रश्न में वही कुछ चीज पूछा जा रहा है कि शिक्षक की आयु क्या होगी। तो आप क्या करिए, 375 में आप 336 को घटा के देख लीजिए। तो 15 में से 6 घटेगा तो आपको मिलेगा 9, ये बनेगा आपका 6 में से 3 घटेगा तो क्या बनेगा आपका 3। मतलब ये कि शिक्षक जो था, जो 24 लड़के के साथ एक शिक्षक था, उसकी जो आयु थी कितनी थी, 39 वर्ष थी। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब मैंने जो बताया था आपको, जो भी औसत देगा अगर हम उसको सबसे पहले योग में अगर बदलें तो जो टोटल संख्या रहता है उसके औसत से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आपको क्वेश्चन जो है बनाने में उस तरीके से आपको क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हम संयुक्त भर्ती 2016 का क्वेश्चन हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन जो है लिया था। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है। देखिए, A B C D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, विषम संख्या का मतलब क्या होता है। विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ठीक है, मतलब विषम संख्या में क्या रहता है, आप पढ़े होंगे 1 3 5 7
9 डैश डैश डैश। मतलब विषम संख्या में क्या होता है खासियत कि विषम संख्याओं के बीच में दो दो का अंतर होता है, दो दो का गैप होता है। कैसे? आप 1 में आप 2 जोड़िए तो 3 मिलेगा, 3 में आप 2 जोड़िए तो 5 मिलेगा, 5 में आप 2 जोड़िए तो 7 मिलेगा, 7 में आप 2 जोड़िए तो 9 मिलेगा, 9 में वैसे 2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 11। तो इस टाइप से विषम संख्या में क्या रहता है, दो दो का अंतर रहता है। ठीक है, तो इसी को समझाने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर लिखा है ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। मान लेते हैं ए जो है x है, b जो है x प्लस क्या है 2। a जो है विषम संख्या x है, b का जो विषम संख्या है वो x प्लस 2 है, c जो है विषम संख्या है x प्लस 4 और d जो है विषम संख्या है आपका x प्लस 6। मैंने क्या कहा, विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको x प्लस 2 मिला, इसमें 2 जोड़ेंगे इसमें तो x प्लस 4 मिला, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए विषम संख्या हो या मान लेते हैं सम संख्या भी माने तो सम संख्या में भी हमको दो दो का ही गैप मिलेगा। जैसे सम संख्या का एग्जांपल होता है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, आगे बढ़ती जाती है संख्या। तो इसमें भी दो दो का ही गैप है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसी और संख्याएं मिलते जाती है, 2 2 प्लस करते हैं तो सम संख्या और विषम संख्या में कॉमन बात एक होती है कि सभी में क्या रहता है, दो दो का अंतर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर प्रश्न में लिखा है कि ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो 4 क्रमागत ए बी सी डी विषम संख्या मैंने ले लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न में तो अपने को क्या मिलेगा, जिनका औसत जो है 42 है। मतलब 4 संख्याओं का औसत जो है इन 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 42 है। आई बात समझ में? अब हमको क्या होगा इसमें, तो इसमें सबसे पहले चीज तो प्रश्न में पूछ रहा है b और d का गुणनफल क्या होगा। मतलब हमको अगर b का मान मिल गया, d का मान मिल गया, दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर दिए तो आपका फाइनली आंसर जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब को हम जोड़ते हैं। मान लेते हैं ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं यहां पर से। ठीक है, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, कितना ठो x है यहां पर दिखने में, 4x। तो 2 और 4 को जोड़े 6, 6 6 कितना होगा ये 12। ठीक, 4 को हम 42 की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 4x प्लस 12, 4 का मल्टीप्लाई करिए 42 से तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक क्या होगा, 16 होगा। ठीक, अब आप क्या करिए, ये 4x अपनी जगह में रहने दीजिए, 12 को 168 की तरफ पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 168 में से आप 12 घटाइए, 8 में से 2 घटेगा तो आपको मिलेगा 6, और ये आपको 5, 6 में से 1 घटेगा 5, 156 हुआ। आप कटाइए 4 से, 4 एक कम 4 होता है, 4 तिया 12 होता है। ठीक, कितना बचेगा, 3 और 6 बनेगा, 4 निया 36 होता है। मतलब x की वैल्यू जो है आपको क्या मिली, 39 मिली, 1 कम 40। ठीक है, अब आपको प्रश्न में जैसा पूछ रहा है वैसा करते हैं। b का मान निकालना है, b का मान हमारे पास x प्लस 2 है, मतलब आपको b का जो मान निकलेगा क्या होगा, 39 और 2 41 होता है। वैसी d का मान चाहिए क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है b और d का गुणनफल, तो हम b और d का गुणनफल निकालने से पहले b और d का मान चाहिए। अगर आप x का मान यहां रखेंगे तो 39 और 6 कितना होगा, 45 होगा। आई बात समझ में? अब आप क्या कर दीजिए, b और d का गुणा कर दीजिए, तो आपका 41 गुणा हो जाएगा 45। मल्टीप्लाई करिए, 45 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 45 से कम 45 होता है, हासिल में 4 होगा, मतलब कैरी जो है 4 होगा। 45 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़िए, 45 का डबल होता है 90, तो 45 का 4 का मल्टीप्लाई 4 बार से करेंगे मल्टीप्लाई तो 180 होगा। 180 को 4 से जो हासिल आया है या कैरी आया उसको जोड़ेंगे तो 100 कितना आएगा, 84। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1845। आपका डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में? याद रखिएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो है तरीका आप अपनाते जाइए, धीरे धीरे सवाल जो है क्या होते हैं, बनते जाते हैं। और ये समझाने के नाम से आपको थोड़ा सा लंबा लगता है, अगर आपका प्रैक्टिस लगातार है, कंटिन्यू आप बनाए रहे हैं रखेंगे अपने गणित के प्रैक्टिस को, तो स्वाभाविक है इससे भी आपको फास्ट तरीके से क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक, याद रखिए। तो ये दूसरा क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा, डी। हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की आयु का योग निकालते हैं। तो ए और बी की आयु का योग क्या हो जाएगा,
तो 20 गुणा हो जाएगा 2, क्योंकि यहां 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा इसका फाइनली रूप से 40 होगा। वैसे आगे लिखा है यदि C A का स्थान ले लेता है, C जो है A का स्थान ले रहा है, अभी तक A के जगह बदले में क्या आएगा अब C, तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, मतलब 19 का गुणा हो जाएगा 2 से अब, तो 19 दूनी कितना होगा 38 होगा। ठीक है, मतलब औसत में, क्योंकि यहां पर भी 2 व्यक्ति हैं इसलिए 2 से गुणा, 3 व्यक्ति रहते तो 3 से गुणा होता। वैसे आगे प्रश्न लिखा है यदि C B का स्थान लेता है, C जो है किसका स्थान ले रहा है B का, मतलब A प्लस C होगा। C जो है B का स्थान ले रहा है, इससे पहले C जो है A का स्थान लिया था, अब C जो है किसका स्थान ले रहा है B का। ठीक, C जो है B का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है, तो औसत आयु जो है 21 वर्ष हो जाती है, मतलब 21 का 2 से गुणा होगा आयु का योग निकालने के लिए, तो 21 दूनी कितना होगा 42 होगा। आई बात समझ में, याद रखिए। अब यहां पर सबसे खास बात ये कि A इसमें भी है, इसमें भी है, B इसमें है, इसमें भी है, C इसमें है, इसमें भी है, मतलब सभी डबल है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा सभी डबल होने की वजह से हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस क्या हो जाएगा 2C बराबर, सबको जोड़िए, 42 का 2 इसको दे दे 40, तीनों 40 बनेगा, मतलब 100 क्या आएगा 20 आएगा। ठीक, अब हम तीनों में कॉमन क्या दिख रहा होगा अपने को 2, तो यहां पर मिलेगा आपको A प्लस B प्लस C बराबर 120। कटाइए, 2 एकम 2, 2 60 बार में कटेगा, तो आपको मिलेगा A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी C निकलेगी। A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 60 मिलेगी। ठीक, अब उसके बाद फिर प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है A B C की आयु क्या होगी, A B और C की आयु क्या होगी। तो देखिए यहां पर A और B C की आयु निकालना हो तो हमारे पास A प्लस B का मान कितना है 40 है, तो हम क्या करेंगे A प्लस B का मान 40 रखेंगे यहां पर, तो कितना मिलेगा ये C का मान निकालने के लिए 40 को 60 की तरफ ले जाएंगे तो कितना मिलेगा 20। C का मान क्या निकला 20 निकला। कहीं पर भी किसी ऑप्शन में 20 है, इसमें है C का मान 20, A B C, तो C का मान इसमें है 20, इसमें है, इसमें तो नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ना तो इसमें है तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हम C प्लस B का मान, मतलब B प्लस C का मान हम रखते हैं 38, B प्लस C का मान हम रखते हैं 38, तो यहां पर कितना हो जाएगा 60 में आप 38 को माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बनेगा, ये 5 में से 3 घटेगा तो 2, 22। A का मान कहीं पर 22 दिख रहा है क्या, इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, मतलब आपका आंसर राइट रूप से सही रूप से क्या है B है, ये भी नहीं आएगा। आई बात समझ में, तो ऐसे बनाना है। अगर A का मान 22 है, C का मान 20 है, तो डेफिनेटली रूप से B का मान कितना होगा आपका 18 होगा। आप करके कर देख सकते हैं, या तीनों को जोड़ के देखिए 60 आना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे बनाना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी मैं यहां पर आज के क्लास में हम जितने भी गणित के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये सभी कोई व्यापम के एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, लिया है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन जो है क्या थे, संयुक्त भर्ती 2016 के क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने तीसरा क्वेश्चन जो हल किया, सॉल्व किया, वो जो है हॉस्टल वार्डन 2016 के थे। ठीक, अभी हम जो चौथा क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो फूड इंस्पेक्टर 2017 के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पर लिखा है कि 17 लड़कियों का औसत भार, ठीक है, 17 लड़कियों का जो औसत भार है वो 20 किलोग्राम है। तो 17 लड़कियों का योग निकाल लेते हैं। 17 लड़कियों के वजन का योग तो कितना होगा, 17 गुणा हो जाएगा 20, तो मतलब 340, 17 दूनी 34 होता है। ठीक, मैंने 17 लड़कियों का औसत भार दिया 20 किलोग्राम, तो मैंने डायरेक्ट उसका योग निकाल लिया, उसके वजन का। आगे देखते हैं, 23 लड़कों का औसत भार 22 किलोग्राम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 23 लड़कों का, तो यहां पर 23 लड़कों का, वो लड़कों के वजन का योग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 23 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 22, तो यहां पर हो जाएगा 23 का मल्टीप्लाई 22 से होगा। आप कर सकते हैं। ठीक है, 22 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो 66 होता है, हासिल में 6 होगा, 22 दूनी 44, 44 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना 50। ठीक, आगे पढ़ते हैं।
तो उस कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार, सभी छात्रों का औसत भार मतलब जितने लड़कियां हैं जितने लड़की हैं लड़के हैं, तो सभी छात्रों का औसत भार अपने को निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास 340 जो है 17 लड़कियों का योग है और 23 लड़कों का वजन कितना है टोटल, मतलब उनका योग वजनों का, तो 506 है। ठीक, और टोटल मिला के कितने हो गए, 17 लड़कियां और इधर 23 लड़के, मतलब कितना होगा आपका 7 3 10 के 0 हासिल 1, मतलब कुल मिला के 40 हो रहे हैं 23 और 17 को जोड़ने पे, क्योंकि सभी छात्र 40 हो रहे हैं दोनों मिला के। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 को 0 से जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 5 को 4 से जोड़ेंगे तो आपको मतलब सॉरी 0 को 4 से जोड़ेंगे 0 मिलेगा, 5 3 कितना मिलेगा आपको 8 बटा क्या होगा 40। ठीक, आप कटाइए इसको, 40 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 40 दूनी होता है 80, तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, 4 बचेगा 6 होगा। ठीक, 40 एकम कितना होगा 40 होगा, 46 में से 40 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा, दशमलव लगा देंगे तो 6 के आगे एक 0 बढ़ेगा तो कितना बनेगा 60 बनेगा। 40 एकम फिर 40 होगा क्योंकि 40 दूनी 80 ज़्यादा होगा 60 से। ठीक, तो 60 में से 40 घटाएंगे 20 बनेगा। ठीक है, 40 अट्ठे होता है, 40 पंचे होता है कितना 200, तो आपका 21.5 जो है लगभग कौन सा आंसर आएगा, ये वाला सी आंसर आएगा। आई बात समझ में, याद रखिए। तो ऐसे चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी एग्जाम में और जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको इससे पहले, वो सभी क्वेश्चन में आपकी खासियत ये है कि जो एग्जाम में आते हैं उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया है, कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन की खासियत क्या है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो 16 सदस्यों के वजन का योग निकाल लेते हैं। 16 सदस्यों के वजन का योग तो कितना होगा, 16 गुणा 55 होगा, 16 पंचे 80 होता है, हासिल 8 होगा, 16 पंचे 80 और 8 88 मतलब 880 होगा। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें लिखा है 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। ठीक है, किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम, 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम, तो यहां पर हो जाएगा 25 सदस्यों के वजन का योग, तो यहां पर हो जाएगा 25 गुणा हो जाएगा 45, 25 पंचे होता है 125, हासिल 12, 25 चौक 100, 100 और 12 को जोड़िए तो आपको मिलेंगे 112, मतलब 1125। ठीक, वैसे ही आगे पढ़ने से पता चल रहा है कि 14 सदस्यों का औसत वजन जो है 40 किलोग्राम है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 14 सदस्यों का वजन का योग, 14 सदस्यों के वजन का योग, तो यहां पर क्या हो जाएगा 14 गुणा क्या हो जाएगा 40 होगा, तो 14 चौक 56 होता है, हाँ, और पीछे में एक 0 लगा देंगे। अब प्रश्न बोला है सभा के सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा, जस्ट इसका 2 कॉपी क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबको जोड़ते हैं, सभी सदस्यों का औसत वजन, सभी सदस्यों का औसत वजन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले सबको जोड़ेंगे, तो 880 प्लस 1125 प्लस 560 बटा, यहां पर कितने सदस्य हैं 14, 25 और 16, 14 और 16 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे कितना 30, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेंगे 55 टोटल सदस्य जो है। अब इनका औसत वजन निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आप क्या करिए 0 को 5 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 2 8, 8 8 16 की 6 होगा, हासिल 1 होगा। ठीक, 5 और 1 6 होगा, 6 और 1 7, 8 7 15 की 5, हासिल 1, 1 1 कितना होगा 2 बटा कितना आएगा 55 आएगा। आई बात समझ में। आपके ऑप्शन में तो खैर दशमलव में है सभी लगभग, और इनमें से कोई नहीं है, तो आप इसको क्या करिए, आप इसको कटाइए। कितने के पहाड़े से कटेगा ये, 11 के पहाड़े से कट सकता है क्या, या 5 के पहाड़े से कट रहा है, तो कटाते हैं। 5 पंचे 25 होता है। ठीक, 5 एकम 5 होगा और 5 दिया कितना होगा 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 होगा। 11 के पहाड़े से कटाते हैं तो 11 चौक 44 होगा,
ठीक, क्योंकि 11 पंचे 55 ज़्यादा होगा। आप 11 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 पंचे 55 ज़्यादा होगा, 11 चौक 44 होगा। ठीक, 11 में से 4 घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक, अब ये नीचे में किसको नोट करेंगे हम? 3 को। 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 73 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 11 छक्के 66 होता है। कितना बचेगा? ये जो है 7 6 13 मतलब 7 बचेगा। यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर 0, तो 11 छक्के 66, 46.6 कौन से ऑप्शन में है? तो 46.6 तो फिलहाल नहीं है किसी में, तो आपका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं आएगा। अगर 11.5 तो खैर नहीं आएगा इसमें, याद रखिएगा। तो ऐसे क्या करना है? बनाने हैं। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, पर तरीका आप ऐसे अपनाते हैं क्योंकि पुराने तरीके से हम पढ़ रहे हैं सबको। ठीक, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर को विलोपित कर दिया है। देखिए क्या लिखा है, 2 की घात में 10 और 2 की घात में 20 का औसत क्या होगा। ठीक है, यह भी संयुक्त भर्ती 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की घात 10, देखिए औसत निकालना है अपने को, तो 2 की घात 10 प्लस 2 की घात में क्या ले लेंगे हम? 20। 2 की घात 10 और 2 की घात 20 का औसत क्या होगा? तो 2 की घात 10 और 2 की घात 20 लेंगे और बटा में क्या कर देंगे? 2। यहां पर 2 ठो संख्या है ना, इसलिए बटा में 2 करेंगे। 3 संख्या रहती तो बटा में 3 करते। 4 ठो संख्या रहती 2 की घात 10 जैसे और कुछ, तो बटा में 4 करते। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें ऊपर में कॉमन क्या है? 2 की घात 10, तो यहां पर मिलेगा क्या? 1 प्लस 2 की घात में 10 मिलेगा और बटा में क्या मिलेगा? 2। ठीक, अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 को इस 2 से कटा सकते हैं, तो ये 2 की घात 9 बनेगा और बाकी 1 प्लस 2 की घात में क्या बनेगा? ये 10 रहेगा। ठीक, अब हम इसको अंदर गुणा करेंगे तो आपको 2 की घात में 9 मिलेगा और ये 2 की घात में 9 और 10 को जोड़ेंगे तो गुणा में घात जुड़ती है, तो ये 19 होगा। तो आपके ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो ये ऑप्शन क्या आएगा? इसमें बी आएगा। ठीक, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होते हैं? पेपर में आते हैं और लगभग देख सकते हैं आप व्यापम में जो हमने पढ़ाया है, जो भी कवर किया है वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्या मिलेंगे? आपको दिखाई देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए जो विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ लाइक करिए। ठीक, आज की क्लास में इतने ही तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक, चलिए, थैंक यू।